तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, और इससे पहले पढ़ चुके हैं अपना लोग क्या चीज, कॉमन नेमिंग। ठीक है, तो देखो, आईयूपीएससी नेमिंग हो या कॉमन नेमिंग हो, जैसा कि अपना लोग पढ़े हुए हैं, तो कोई सा भी नेमिंग हो, उसमें अपना लोग सबसे पहले किसका बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं किसका? नेमिंग फॉर्मेट का। नेमिंग फॉर्मेट हमें बताता है कि नाम किस तरीके से लिखना चाहिए, किसको पहले लिखना चाहिए और किसको बाद में लिखना चाहिए। ठीक है, और बात करें आईयूपीएससी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक ना? चलिए, तो बात करते हैं नेमिंग फॉर्मेट का। और नेमिंग फॉर्मेट हमें क्या बताता है, किसको पहले लिखना चाहिए और किसको बाद में। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। और इसके बाद वाले को सफिक्स। ठीक है, तो अपने लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। ठीक ना? चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं क्या चीज, वर्ड रूट। ठीक है, सबसे पहले क्या? वर्ड रूट। वर्ड रूट, ठीक ना? तो देखिए, वर्ड रूट जो होता है ये हमको बताता है क्या चीज, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। ठीक ना? हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पीसीसी क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन। पीसीसी का मतलब पेरेंट कार्बन चेन। और इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से कि जब एक आगे चल के अपना लोग सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन करेंगे तो उसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं क्या चीज, पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो जब सिलेक्शन करेंगे तब देखेंगे कि कैसे पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन होता है। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं किसका, वर्ड रूट का। ठीक है, तो जैसे अगर बात करें वर्ड रूट में, तो अगर एक कार्बन होगा ना तो उसके लिए अपना लोग को यूज करना क्या चीज, मीथा। दो कार्बन होगा तो क्या यूज करना है, ईथा। तीन कार्बन होगा तो क्या यूज करना है, प्रोपा। चार कार्बन होगा तो ब्यूटा। ठीक है, उसी तरीके से पांच कार्बन होगा तो पेंटा। छह कार्बन होगा तो हेक्सा। सात कार्बन होगा तो हेप्टा। आठ कार्बन होगा तो ऑक्टा। ठीक है, नाइन कार्बन होगा तो नोना। टेन कार्बन होगा तो डेका। ठीक है, 11 होगा तो अनडेका। 12 होगा तो डो डेका। खैर उतना का अपना लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, ये हम किस में बात कर रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन में। किसमें? पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा देख ले क्या, चलिए हम दिखाते हैं। आपको तो वैसे आता नहीं अभी सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोई कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपको पता करना है कि पीसीसी में कितना कार्बन है। ठीक है, तो अभी हम आपको ये पीसीसी है, ये पीसीसी है। ठीक है, ये पीसीसी कैसे सेलेक्ट किए ये आगे आपको पढ़ना है। बस यहाँ पे पीसीसी में कितना कार्बन है, 5। ठीक है, कितना, पीसीसी में कितना है, 5 कार्बन। और 5 कार्बन है तो अपना लोग क्या यूज करना है, पेंटा यूज करना है। क्या यूज करना है, पेंटा। ठीक ना? चलिए, यही हम समझाना चाह रहे थे। तो अभी जो अपना लोग नेमिंग फॉर्मेट देखे, क्या देखे, नेमिंग फॉर्मेट। ठीक है, हाँ,
नेमिंग फॉर्मेट। क्या देखे थे, याद है आपको? अभी तो तुरंत देखे, याद है आपको? बताइए, याद है तो। सबसे पहले क्या था? प्रीफिक्स था। उसके बाद क्या था? वर्ड रूट था ना, हाँ। और इसके बाद क्या था? सफिक्स। ठीक है, अभी अपना लोग किसके बारे में जान चुके हैं? वर्ड रूट के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, हाँ। वर्ड रूट अपना लोग को टोटल कार्बन के बारे में नहीं बताता है, किसके बारे में बताता है? कि मेन चेन में कितना कार्बन है। टोटल कार्बन तो एक ज्यादा है ना, टोटल कार्बन तो 6 है, लेकिन मेन चेन में कितना कार्बन, बस वही बताता है। हाँ, ये भी आप अगर लिखना चाहते तो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या? हाँ, यहीं पे लिख लेते, क्या दिक्कत है यहीं पे। कि ये जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट, ठीक है, इसके बारे में डू नॉट गिव आइडिया अबाउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ये मॉलिक्यूल में टोटल कितना कार्बन है उसके बारे में आइडिया नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन चेन में कितना कार्बन है, पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है, उसके बारे में आइडिया देता है। ठीक ना, चलिए, तो अब अपना लोग बात करते हैं इसके बाद किसके बारे में बात कर लें। बात कर लेते हैं सफिक्स के बारे में। किसके बारे में? सफिक्स। और पता है सफिक्स भी दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक होता है कौन सा? 1 डिग्री सफिक्स। एक क्या? 1 डिग्री सफिक्स, जिसको अपना लोग बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स। और एक होता है 2 डिग्री सफिक्स। क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले किसके बारे में? 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। ठीक है, उसी तरह अगर हम प्रीफिक्स का बात करें तो प्रीफिक्स भी दो तरीके का होता है। ठीक है, कितने तरीके का? दो तरीके का। एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। और एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और ये क्या है? वर्ड रूट। हाँ, तो याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं 2 डिग्री, 1 डिग्री, वर्ड रूट। क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री, 1 डिग्री, वर्ड रूट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते किसके बारे में? 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। 1 डिग्री सफिक्स, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, हाँ। ये किसके बारे में बताता है सर? ठीक है, सबसे पहला बात तो ये किसके बीच में है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन वर्ड रूट, ठीक है, एंड 2 डिग्री सफिक्स। हाँ, आप देख लीजिए, देख लीजिए, वर्ड रूट और 2 डिग्री सफिक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। वर्ड रूट और 2 डिग्री सफिक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा बात, ये बताता किसके बारे में है? ध्यान दीजिएगा, इट टेल्स वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये हमको बताता है कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्या बताता है? कि कंपाउंड इज सैचुरेटेड, ठीक है, या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है।
कहने का मतलब कि अपना जो मेन चेन है, ठीक है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, हाँ, अगर एक भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया कहीं भी, पूरे चेन में कहीं भी एक जगह भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो अनसेचुरेटेड, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड। ठीक है, हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के नेचर के बारे में बताता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे सर? देखिए, अगर स्ट्रक्चर बना हुआ तो आपको डबल ट्रिपल सिंगल क्या है वो दिख ही जाएगा, नाम है तो फिर दिखेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कि अगर डबल बॉन्ड है तो ENE होगा नाम में, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा। इस तरीके से पता चल जाएगा। चलिए फिर भी अच्छे से आपको समझाते हैं। क्या? इफ ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो क्या यूज करना अपना लोग को? N। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N यूज करना है। इफ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इज प्रेजेंट, तो क्या यूज करना है? इन। ठीक है, और इफ वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो क्या यूज करना है? आइन। इतना आसान तो है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक मिनट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है? दो, तो डाई इन। और अगर ऐसा है कि दो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? डाई आइन, क्या? डाइन। हाँ, चलिए, और अगर ऐसा हो कि एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? इन प्लस आइन, यानी कि इन आइन आ रहा है, या आपके दिमाग में आइन प्लस इन यानी कि आइन इन आ रहा है? एक्चुअल में किए क्या है बताते हैं आपको। इस y, क्योंकि W और y अगर शुरुआत में होता है तो वो वॉवेल की तरह बिहेव करता है, तो इस y की वजह से इस e को हटाए, या फिर इस e की वजह से इस e को हटाए, तो या तो ये होगा या ये होगा। बताइए कौन सही है? बिल्कुल, ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। क्यों सर? लिखने के टाइम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, डबल या ट्रिपल दोनों है तो पहले इन फिर आइन, फिर ये सब बात होते रहेगा। ठीक है, आपको क्या पता चला सर? कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो N, एक डबल बॉन्ड के लिए इन, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दो डबल बॉन्ड के लिए डाई इन, दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाई आइन, और डबल और ट्रिपल दोनों है तो इन आइन, ये वाला। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बात करते हैं किसके बारे में? नेमिंग फॉर्मेट के बारे में। नेमिंग फॉर्मेट के बारे में बताइए। अब आपको पता चल गया होगा ना क्या होता है? सबसे पहले होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद
1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और बाद में 2 डिग्री सफिक्स। देखिए बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझे बात को। बार बार लिखने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको याद हो जाए, ठीक ना। हाँ, जिसमें से अभी अपना लोग किसके किसके बारे में जान चुके हैं बताइए। वर्ड रूट क्या होता है जान चुके हैं, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है जान चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके रख लेते ताकि बाद में अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताइए, आप किसके बारे में आपको जानने का मन कर रहा है? हुँ? ये बता दे क्या, ये क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, जिसको अपना लोग बोल सकते हैं क्या चीज, प्राइमरी प्रीफिक्स। जिस तरह से ये प्राइमरी सफिक्स है उसी तरह से ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये आपको नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बताया। ये किसके बारे में बताता है ध्यान दीजिएगा, ये यूज तब होता है जब कंपाउंड साइक्लिक हो। क्या हो? कंपाउंड साइक्लिक हो। हाँ, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोले, यूज्ड क्या चीज, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। किसके केस में? साइक्लिक कंपाउंड के केस में। यूज्ड इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। किसके केस में यूज करते हैं? साइक्लिक कंपाउंड के केस में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड का, तो साइक्लिक कंपाउंड जो है ध्यान दीजिएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड क्या क्या हो सकता है ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके का हो सकता है, ठीक है। क्या? 3 तरीके का हो सकता है। एक तो ये क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्लिक, ठीक है। एक होता है क्या, बाईसाइक्लिक, ठीक है। और एक होता है एस्पायरो कंपाउंड, ठीक है। एक्चुअल में तीनों को देख लेते एक बार आराम से ना। अगर बात करें, देखिए इसके केस में, तो इसके केस में अपना लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं, साइक्लो। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। इसके केस में क्या यूज करते हैं सर? इसके केस में यूज करते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है। और इसके केस में क्या यूज करते हैं? एस्पाइरो, ठीक है। मोनोसाइक्लिक के केस में साइक्लो यूज करते हैं, कौन सी? 1 डिग्री प्रीफिक्स। बाईसाइक्लिक केस में बाईसाइक्लो, और एस्पायरो केस में एस्पायरो। सर ये होता क्या है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मोनोसाइक्लिक होता क्या है, बाईसाइक्लिक होता क्या है ना, बाईसाइक्लिक होता क्या है, या फिर एस्पायरो होता क्या है। क्या करें, एक एक करके अभी बात कर लेते हैं। मोनोसाइक्लिक, देखिए अगर इस तरह का हो ना साइक्लिक, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का इस तरह का हो, या फिर इस तरह का हो, या ये हो, मतलब एक रिंग हो। कितना रिंग हो? एक रिंग हो, तो ये मोनोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इस तरह के साइकिल के केस में अपना लोग क्या यूज करना है? साइक्लो यूज करना है, ठीक है। हाँ, इस पे ब्रांच हो सकता है, ऐसा नहीं, इस पे ब्रांच बिल्कुल हो सकता है, इस तरह का बिल्कुल हो सकता है। रिंग तो है ना, एक रिंग, बिल्कुल। अब आइए, अगर बात करें इसका बाईसाइक्लिक कंपाउंड का,
तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड, या हम सीधा बाइसाइक्लो लिख देते हैं, बाइसाइक्लो। इसमें क्या होता है, और एक हम क्या लिख देते हैं, एस्पाइरो। दोनों एक साथ समझ लेते हैं। इसमें कॉमन कार्बन मोर देन वन होता है, मतलब दो रिंग होता है। बाइसाइक्लिक मतलब दो रिंग होगा जिसमें कॉमन कार्बन एक से ज्यादा होगा। जैसे अगर यहीं पर बात करें तो यहाँ पर दो रिंग है, और इस रिंग में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कॉमन है, एक से ज्यादा है ना कॉमन कार्बन। अगर हम यहाँ पे बात करें, और देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है, या फिर इसी में देख लीजिए, ठीक। इसमें देखिए एक रिंग ये, एक रिंग ये, देखिए कॉमन कार्बन कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। एक रिंग ये, एक रिंग ये, कॉमन कार्बन देखिए 1 2, एक से ज्यादा तो है ही। ये हुआ क्या, बाइसाइक्लो। और इसमें क्या होगा, ओनली वन कॉमन कार्बन। इसमें कॉमन कार्बन कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। जैसे ये हो गया, यहाँ पर भी दो रिंग है, देखिए ना, एक रिंग दो रिंग, एक रिंग दो रिंग, लेकिन इसमें कॉमन कार्बन कितना है, 1। इसमें भी कॉमन कार्बन कितना है, 1। तो ये एस्पाइरो हो गया, ठीक ना। और किसमें क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना आपको पता है, ठीक ना। किसमें क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना आपको पता है, ठीक। चलिए, तो अभी अपना लोग क्या देखें, ध्यान दीजिएगा। वर्ड रूट तो हो ही गया है, 1 डिग्री सफिक्स भी हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी हो गया ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, सॉरी सफिक्स। किसके बारे में, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में, ठीक। चलिए, तो अगर हम बात करें 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है, जिसको अपना लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स का, तो देखिए ये क्या होता है, यूज किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर पीएफजी। हाँ, हम समझ रहे हैं, आपके दिमाग में फिर से आया होगा कि सर पीएफजी आप क्या लिख दिए। देखिए पीएफजी मतलब हम लिखे हैं क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या लिख दिए, पीएफजी मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उन्हीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब सर पीएफजी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप। इसका क्या मतलब हुआ, हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात को। अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ये भी है, ठीक है, और दूसरा ये भी है, ठीक है। कितने तरह का फंक्शनल ग्रुप है, दो तरह का, एक OH एल्कोहल और एक ये एल्डिहाइड, ठीक है। अब जब दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड, तो भाई किसी ना किसी का तो प्रायोरिटी ज्यादा होगा ना। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, आपको हम प्रायोरिटी ऑर्डर बताएंगे। जैसे अगर आपके लिए हम अभी बता दें, तो क्या है, ये अल्कोहल, ये क्या है,
एल्कोहल। और ये क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है। और अगर आपसे हम पूछे क्या चीज, पूछ ले प्रायोरिटी बताइए, किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है और किसका कम है, तो आपको तो नहीं पता है, लेकिन हम बताते हैं आपको, एल्डिहाइड का ज्यादा है। समझे बात को? हाँ। ठीक। तो जैसे देखिए ज्यादा है तो हम आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम आपको क्या बताएंगे, उसके लिए हम आपको बताएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। हाँ। इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH का। इसके बाद प्रायोरिटी होता है सल्फोनिक एसिड का। क्या होता है सर ये? SO3H, सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो और कौन आता है? एसिड एन हाइड्राइड आता है। क्या आता है? एसिड एनहाइड्राइड। ये सब आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो एसिड ईस्टर आता है, C+O, OR। ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से फिफ्थ नंबर पे बात करें, एसिड हेलाइड आता है। क्या? C+O X। सिक्स्थ नंबर पे बात करें तो एसिड एमाइड आता है, C+O NH2। याद करना पड़ेगा आपको कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है। सेवंथ नंबर पे बात करें तो क्या होता है बताइए? इसके बाद होता है एसिड एमाइड हो गया ना, हाँ, अब होता है साइनाइड। क्या होता है? साइनाइड, CN। एट्थ नंबर पे बात करें तो क्या होता है? आइसो आइसोसाइनाइड। क्या होता है? NC। ठीक है। हाँ। यहाँ पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, साइनाइड में तो यहाँ पर क्या है? C+N है। ठीक है। हाँ। और यहाँ पर क्या है? N+C है। इस पर माइनस, इस पर प्लस। आप अगर प्लस माइनस नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक ना? हाँ। उसी तरीके से नाइन्थ नंबर पे आता है कौन? एल्डिहाइड। क्या होता है? या तो CHO बोलिए या फिर C+OH बोलिए, एक ही बात है। टेंथ नंबर पे कौन आता है? कीटोन, C+O। इसमें दोनों साइड से कार्बन होता है ना। 11th नंबर पे कौन आता है बताइए? अल्कोहल, OH। 12 नंबर पे थायो अल्कोहल, SH। ठीक है। और 13 नंबर पे कौन आता है? एमाइन, NH2। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और प्रायोरिटी ऑर्डर में है। हाँ, जो पहले लिखे हैं उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जो बाद में लिखे उसका प्रायोरिटी कम है। देखिए आपको याद करने का एक ट्रिक भी बताते हैं हम, बहुत आसान हो जाएगा फिर। ठीक है। क्या चीज? हाँ, ट्रिक टू रिमेम्बर। क्या चीज? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या ट्रिक है सर आपके पास? देखिए क्या है, सबसे पहले आप देखिए ऑर्डर में एसिड आया है, फिर आप देखिएगा डेरिवेटिव। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एसिड आया है। फिर आप देखिएगा क्या?
ट्रिपल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप आया है, फिर आप देखिएगा क्या डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप आया है, उसके बाद आप देखिएगा क्या सिंगल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें तो आप देखिएगा एसिड 2 गो है 1 और 2 पे, डेरिवेटिव 4 गो है, ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 गो है, डबल बॉन्ड वाला भी 2 गो है, और सिंगल बॉन्ड वाला 3 गो है। हाँ, जैसे देख लीजिए ना, आपको हम बता देते हैं। पहला नंबर पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, आप तो लिखे ही है ना। दूसरा नंबर पे देखिए सल्फोनिक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे देखिएगा ये होगा एसिड एनहाइड्राइड। फोर्थ नंबर पे आप देख लीजिए एसिड ईस्टर होगा। फिफ्थ नंबर पे आप देखिए क्या होगा एसिड हेलाइड होगा, और सिक्स्थ नंबर पे देखिए एसिड एमाइड होगा। हाँ या ना। आप देखना चाहते हैं तो सेवंथ नंबर पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला ये साइनाइड होगा, और 8 नंबर पे कौन होगा आइसोसाइनाइड, है ना। आप देखना चाहते हैं तो 9th नंबर पे देखिए एल्डिहाइड होगा, और 10 नंबर पे क्या होगा कीटोन। कितना आसान हो गया बताइए। उसी तरह 11th में क्या होगा OH, 12 में क्या होगा SH, और 13 यानी कि लास्ट में क्या होगा NH2। कितना आसान है बताइए, है ना। अब एक चीज और आप देख सकते हैं क्या कि सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो एक चीज देख लीजिए, इसमें सबसे लास्ट में NH2 वाला है, और ओवरऑल भी सबसे लास्ट में NH2 वाला है ना। अच्छा, और लेंथ के बेसिस पर फिर देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा लंबा है वो उसका प्रायोरिटी ज्यादा, उससे कम उससे कम। ये सबसे लास्ट में NH2 वाला, ओवरऑल भी सबसे लास्ट में NH2 वाला, ये एमाइन और ये एमाइड। ठीक ना। चलिए अब एक चीज और, क्या सर देखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, दो ही तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या सर फंक्शनल ग्रुप जो है अपने पास जो भी है वो दो तरह का होगा। क्या सर, एक तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, और एक वो प्रायोरिटी कम होगा। या तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर प्रायोरिटी ज्यादा हुआ तो वो क्या बन जाएगा पता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और अगर प्रायोरिटी कम रहा तो वो क्या बन जाएगा, ब्रांच। क्या बन जाएगा, ब्रांच। ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे अपना लोग, पढ़ेंगे। क्या बोले, अगर प्रायोरिटी ज्यादा है तो PFG बन जाएगा, प्रायोरिटी कम है तो ब्रांच बन जाएगा। PFG बन गया तो आपको यूज करना है क्या चीज, 2 डिग्री सफिक्स, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रांच है तो आपको यूज करना है क्या चीज, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या यूज करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। जैसे अभी देखिए, अभी अपना लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में, ठीक है। हाँ, और ये 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, ये ब्रांच के लिए आता है, बस याद रखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने में ये प्रायोरिटी ऑर्डर तो बता दिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे उसका प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी कि ये कौन सा प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये कौन सा सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। मतलब ये वाला लाइन कब यूज करना है, जब प्रायोरिटी ज्यादा हो, और ये वाला लाइन कब यूज करना है, जब प्रायोरिटी कम हो, ठीक है। वो तो आपको भली भांति पता चल जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर से प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है। उसके बाद क्या यूज करना है वो भी आपको पता है, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कौन वाला, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम 2 बार लिखे हैं, ठीक है, ध्यान दिए। जब अपना लोग चेन सिलेक्शन करेंगे ना, आगे चेन सिलेक्शन के लिए आएगा, चेन सिलेक्शन करेंगे और इसका ये वाला कार्बन अगर चेन में आया
इसका मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है। चेन में आया, इसका मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है। और जब प्रायोरिटी ज्यादा है तो फिर इसके लिए प्रीफिक्स तो नहीं होगा, क्या होगा? चेन में आ गया ना तो प्रीफिक्स नहीं होगा, याद रखिएगा, तो सफिक्स होगा। और क्या सफिक्स होता है? ओइक एसिड। मतलब जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा हो तो क्या यूज करना है? ओइक एसिड। यानी कि जब वो चेन में आ रहा है तो क्या यूज करना है? ओइक एसिड। ठीक है। हाँ, यानी कि आप यहाँ पे एक मिनट समझ सकते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कि जब 2 डिग्री सफिक्स यानी कि प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है तो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, नहीं भी आ सकता है। और जब ब्रांच है तो इसमें तो देखिए, ब्रांच है तो उस केस में भी चेन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये सब बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं, इसका कार्बन चेन में आया ना तो इसका मतलब प्रायोरिटी ज्यादा, और क्या यूज करना है? ओइक एसिड। और जब चेन में नहीं आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है। चेन में नहीं आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है, प्रायोरिटी ज्यादा भी हो सकता है और प्रायोरिटी कम भी हो सकता है। चेन इधरे से आपका निकल गया, चेन आपका इधरे से निकल गया। ठीक है, कार्बन नहीं आया है चेन में, तो प्रायोरिटी ज्यादा भी हो सकता है और प्रायोरिटी कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तब क्या यूज करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कम होगा तो क्या यूज करना है? कार्बोक्सी। सर हमको कैसे पता चलेगा प्रायोरिटी ज्यादा होगा कम होगा? वो आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है। दूसरा बात, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड अगर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी इसके पास तो कार्बन नहीं है ना, हाँ, प्रायोरिटी ज्यादा है तो सल्फोनिक एसिड। और अगर प्रायोरिटी कम है तो सल्फो। क्या चीज? सल्फो। ठीक है ना? उसी तरीके से ये देखिए, ये वाला जो है, इनके लिए हम ये मान के चलते कि प्रायोरिटी ज्यादा होगा तभी इसका यूज आएगा। ठीक है, और ज्यादा होगा तो हम क्या यूज करेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर ये जो भी दिया गया है ये तब के लिए दिया गया है जब प्रायोरिटी ज्यादा हो, और ये तब के लिए दिया गया है जब प्रायोरिटी कम हो। ठीक है, जैसे एक और बात करते हैं, इसमें देखिए ये 2 बार लिखे हैं ना, इसका मतलब कि एक बार इसका कार्बन चेन में आ रहा है, एक बार इसका कार्बन चेन में आ रहा है, मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। और ज्यादा है तो एकदम उस साइड वाला क्या है? O8। क्या है? O8 यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन चेन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रायोरिटी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, ये लिस्ट आप पहले बना लीजिए, धीरे धीरे टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे 2 बार लिखा हुआ, इसका मतलब क्या? ये चेन में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आ रहा है मतलब प्रायोरिटी ज्यादा ही है, नहीं आ रहा है मतलब कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए चेन में आ रहा है मतलब प्रायोरिटी ज्यादा ही है, और नहीं है चेन में इसका मतलब ज्यादा भी कम भी। ठीक है ना? चलिए, उसी तरह और भी फंक्शन को भाई, यहाँ पर देखिए चेन में आ रहा है मतलब प्रायोरिटी ज्यादा, नहीं आ रहा है मतलब ज्यादा भी कम भी, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा हुआ तो ये वाला और कम हुआ तो ये वाला। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला कार्बन अगर चेन में आया तो प्रायोरिटी ज्यादा, नहीं आया तो प्रायोरिटी कुछ भी, ज्यादा हुआ तो ये, कम हुआ तो ये। ठीक है ना? उसी तरह सेम बात इसके लिए भी है, इसके लिए भी ये कार्बन चेन में आया तो प्रायोरिटी ज्यादा, कम हुआ तो कुछ भी, मतलब ये दोनों यूज करना है आपको। आ जाएगा टाइम के सबका, एक एक करके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एल्कोहल का, सबका। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद करके कर लीजिएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा। ठीक है ना? फिर आगे बात करेंगे अपना लोग किसके बारे में? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, इसके बारे में अगले क्लास में बात कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो अभी तक आप देखे होंगे क्या क्या बताए हैं आपको, देख लीजिए एक बार। यहाँ से आईपीसी नेमिंग स्टार्ट हुआ।
ठीक है। सबसे पहले आपको नेमिंग फॉर्मेट बताया गया। नेमिंग फॉर्मेट में सबसे पहले वर्ड रूट के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, कितना कार्बन होगा तो उसके लिए क्या यूज करना है। वर्ड रूट किसको बताता है, मेन चेन में कितना कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। उसके बाद अपना लोग बात किए नेमिंग फॉर्मेट का। वर्ड रूट के बाद किसके बारे में बात की, 1 डिग्री सफिक्स क्या, हाँ। और 1 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज होता है, कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। और ये किसके किसके बीच में होता है बताइए, 2 डिग्री सफिक्स और वर्ड रूट के बीच में होता है ना। कब क्या यूज करना है वो भी आपको पता है, एन कब यूज करना है, इन कब यूज करना है, आइन कब यूज करना है, डाइन कब यूज करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद इन दोनों में बात करने के बाद अपने लोग किसके बारे में बात किए, 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि किसको बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, साइक्लिक है तो किस तरह का है और क्या यूज करना है ना। ठीक है। इसके बाद अपना लोग किसके बारे में बात किए, 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में, पीएफजी के बारे में ना। हाँ, और पीएफजी मतलब हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप। और ये कहाँ से पता चलता है आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर से। और प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद कर लेना है, फंक्शनल ग्रुप उसका नाम, फंक्शनल ग्रुप उसका नाम, बिल्कुल ये आपको अगले क्लास तक याद होना चाहिए। कितना 13 ही तो है, देखिए तो चुन चुन के 13 है। कैसे ट्रिक क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर का वो भी आपको बता दिए। और ये लिस्ट आप जरूर बना लीजिएगा, कौन सा वाला लिस्ट, ये वाला। ठीक है, फिर अगले क्लास में बात करेंगे क्या चीज का, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी का। ठीक, चलिए।